सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास। मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ शुरुआत में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। मैंने शुरुआत में यूनिट मेजरमेंट चालू किया था, अब मैं काफ़ी आगे निकल के आ चुका हूँ। आज तो मैं एनर्जी के क्वेश्चंस देख रहा हूँ। मैं आपको थ्योरी के साथ-साथ बिल्कुल क्वेश्चन भी कराते चला जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम्स को दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी दे रहे हो, एसएससी सीजीएल दे रहे हो, आरआरबी जेईई दे रहे हो, एसएससी जेईई दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम में जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, आप स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं पर भी जहाँ साइंस पूछा जाता है, ये क्लास आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास 2 बॉल है जिसका मास 8 केजी और 3 केजी है। अब इनको ड्रॉप किया जाता है 20 मीटर के हाइट से। तो अगर 20 मीटर के हाइट से अगर हम इनको ड्रॉप करते हैं, तो कौन-सा क्वांटिटी जो 4 ऑप्शन में दिए गए क्वांटिटी है, उनमें से कौन-सा क्वांटिटी सेम रहेगा अगर हम इनको 10 मीटर के भी हाइट से गिराते हैं तो भी? ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ मास से संबंधित है और हाइट से संबंधित है। तो यानी कि मास और हाइट तो कॉमन चीज़ दोनों में है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है हाफ एमवी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एमजीएच होता है और मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। और तीनों के तीनों में आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है और वो है मास। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन टी होता है। यानी यहाँ पर मास का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो यही वो क्वांटिटी होगा जहाँ पर इन चारों में दिया गया जो है जिसका अमाउंट सेम आएगा। यानी एक्सेलरेशन सेम होगा चाहे आप 20 मीटर की हाइट से गिराइए, चाहे 10 मीटर की हाइट से गिराइए क्योंकि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका मोमेंटम से संबंधित है और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बनाना सीखेंगे। तो देखिए, अब अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि ये होता है हाफ एमवी स्क्वायर और जो मोमेंटम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर ऊपर-नीचे m से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो मेरे इक्वेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि m से m कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ही बचेगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ यहाँ m को अलग कर देते हैं और ये लिखते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई 1/2m और इसको मैं m इंटू v का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास 1/2m और इंटू p का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2m मेरा कैसा क्वांटिटी है? तो 1/2m मेरा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? p स्क्वायर के। तो यानी कि अब अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 यानी पहले के लिए 1 है काइनेटिक एनर्जी 1, दूसरे के लिए काइनेटिक एनर्जी 2 है। ये कितना हो जाएगा आपका P1 बाई P2 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, ये तो रिलेशन निकल गया। अब मैं यहाँ पर रिलेशन लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इतना हो जाएगा P1 अपॉन P2 और इसका ये स्क्वायर होगा, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ छूट गया है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो बोलता है कि अगर मोमेंटम को ट्रिपल कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए, शुरुआत में यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि जो इनिशियल में जो मेरा मोमेंटम था, वो मेरा कितना था? वो मेरा p था और जो फाइनल मोमेंटम है, वो कितना हो गया आपका? तो ये आपका हो गया 3p के बराबर, ठीक है? अब देखिए, अब आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास फाइनल और इनिशियल भी आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं पेन का कलर बदल दूँ, तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो कितना हो जाएगा? अब इनिशियल p की वैल्यू p ही है, दूसरी बार 3p हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो p से p कैंसल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी 1 है, वो 9 गुना काइनेटिक एनर्जी 2 जो है 9 गुना है किसका काइनेटिक एनर्जी 1 का। तो यानी कि इस सवाल का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विल बी 9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये सवाल अब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको पहले बेसिक बता दूँ कि पहला लॉ जो थर्मोडायनामिक्स का है वो यही कहता है जिसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसके हिसाब से ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी के केवल हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि
अगर हम बताएँ आपको तो केमिकल से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। उसी तरह से मैकेनिकल से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल से हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एनर्जी। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका रिवीजन है क्योंकि अभी मैंने पूरे डिटेल में बता दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के स्क्वायर का। आपको वहाँ से बस यही पॉइंट निकाल लेना है। अब क्वेश्चन चाहे जैसा भी है, आपको इसी पर बनाना है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पे सवाल। ये आपका रिवीजन है, बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का 256 गुना हो जाता है उसके इनिशियल वैल्यू पे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल मेरे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आता है, ये इनिशियल है, फाइनल क्या आ जाता है, वो हो जाता है 256 गुना काइनेटिक एनर्जी के। तो बोलता है कि जो नया मोमेंटम होगा, यहाँ लीनियर लिखा हुआ है, नया लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो देखिए, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ने इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, रेशियो क्या होता है, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल का स्क्वायर। यही होता है, यही मैंने बता रखा है। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही था और इसको मैंने 256 काइनेटिक एनर्जी मान लिया है। तो एक काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसल हो जाएगा, तो पीआई अपॉन पीएफ की वैल्यू कितनी हो गई? 1/256। तो मैं लिख देता हूँ कि जो पीआई है और पीएफ की वैल्यू है, इसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 1/256 आ रही है। तो पीआई बाई पीएफ कितना हो जाएगा? तो पीआई बाई पीएफ की वैल्यू हो जाएगी √1/256। अब ये कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी कि 16 हो जाएगा। तो पी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी पीआई के। आई होप ये विज़िबल होगा। ठीक है, बिल्कुल विज़िबल है। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 16 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से ऐसे सवाल बनने लगेंगे एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूव करता है वेलोसिटी v से और काइनेटिक एनर्जी a है। तो काइनेटिक एनर्जी होता कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है आपके पास? a बोला है, हाफ मास को बोला है कैपिटल M और v को भी बोला है। चलिए अच्छी बात है। अब बोलता है कि वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। तो यानी कि अब वेलोसिटी डबल हो गया तो ए डैश में बदल जाएगा क्योंकि दूसरा काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, और हाफ एम वही रहेगा, भी को बोला है डबल कर दिया, ठीक है भाई, डबल कर दिया तो 2v का स्क्वायर हो गया। तो ए डैश कितना आ गया? हाफ इंटू एम इंटू 4v का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना के 4, यानी कि अब हम इसको काटेंगे नहीं, ये बात याद रखिएगा। यही सिखाना था कि काटा नहीं जाता है जब भी ऐसे सवाल आएँगे। तो ए डैश की वैल्यू को आप 4 को अलग कर दीजिए और हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कर दीजिए। बोले क्यों नहीं काट सकते? यही कारण है। अब ये क्या दिख रहा है आपको? यही तो दिख रहा है, यानी ए की वैल्यू ही तो दिख रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल। तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, वो 4 गुना किसका आ रहा है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आ रहा है। तो आपसे यही तो सवाल पूछा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, वो कितना के बराबर आएगा? ये आपका आ जाएगा 4 ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 के दिया हुआ है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा था, तो आप बिल्कुल यहाँ के की तो बात ही नहीं की गई थी। यहाँ पर आप ए लिखिए, a/4 ए 2a और a/2, तो यानी कि 4a के बराबर आएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बोलता है कि एक बुलेट है जिसको कि गन से फायर करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। अब बुलेट है तो देखिए, जब आपका बुलेट होता है तो बुलेट का पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जब गन से फायर करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है अब इस बुलेट में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का सही उत्तर है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2 स्टील का बॉल है जिसका मास 5 केजी है और एक का मास 10 केजी है। दोनों को काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है, तो बोलता है कि कौन-सा बॉल तेज़ी से घूम रहा है, यानी कि कौन-सा मूव फास्ट कर रहा है। तो इस सवाल को ऐसे सवाल अच्छे सवाल हैं, आइए समझते हैं कि कैसे बनाएँगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता रखा है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी 1 लिखेंगे तो ये इतना हो गया और काइनेटिक एनर्जी 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ एम वी 2 स्क्वायर। अब बोला है कि जो दोनों काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों बराबर हैं, बराबर कर देते हैं। तो हाफ एम वी 1 एम 1 वी 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ एम 2 वी 2 स्क्वायर। तो हाफ एम 2 वी 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हाफ से हाफ को कैंसिल कीजिए। अब एम 1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू वी 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम 2 की जगह भी वैल्यू पुट कीजिए 10 इंटू वी 2 का स्क्वायर। अब ये 2 बार में चला जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका? वी 1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 वी 2 स्क्वायर। अब देखिए, अब आप V2 की वैल्यू 0.1 रखिए, 0.2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 100 रखिए, कुछ भी रखेंगे तो V1 की वैल्यू ज़ाहिर-सी बात है उसका स्क्वायर के 2 गुना आपका है, ठीक है? तो यानी कि जो V1 होगा इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि V2 से क्या होगा?
ज़्यादा होगा और ये जैसे ही ज़्यादा हो गया, तो आपसे तो पूछा ही गया है ना कि कौन-सा बॉल फ़ास्ट मूव कर रहा है। तो V1 V2 से ज़्यादा है, तो V1 में मास देखिए कितना था 5 केजी था। यानी कि 5 केजी वाला बॉल जो है ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है? बी है, याद रखिएगा ऐसे सवाल को कैसे डील किया जाता है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोलता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द मास एम ऑफ इट्स स्पीड इज चेंज्ड फ्रॉम वी टू बी। तो आपसे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैं अब आपको इस तरह के सवाल सिखा दिया हूँ, अब आप खुद से भी बना सकते हैं। तो अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर था, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि मास तो m ही था, लेकिन स्पीड जो है बदल के 2v हो गया है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी डैश कितना हो जाएगा? हाफ m और v की जगह 2v रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? हाफ m इंटू 4v का स्क्वायर। और मैंने बोला है कि कभी भी हाफ एम वी स्क्वायर को नहीं हटाना है। तो यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कीजिए तो 4 बाहर आ जाएगा। तो एज इट इज़ रहने दीजिए अब इसको। अब काइनेटिक एनर्जी डैश कितना हो जाएगा? 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आपसे पूछा ही गया है कि जो चेंज होगा वो कितने का होगा, तो वो 4 के ई के होगा या फिर ई के यहाँ दिया हुआ है तो एनर्जी की बात कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में एग्ज़ाम में तकलीफ महसूस नहीं होगी, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर जहाँ पर भी दे रहे हो साइंस का एग्ज़ाम क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप कर लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 केजी है, उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यानी यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, समय कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है। तो 2 सेकंड के बाद ही पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। मान लेते हैं इस बॉल को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है? अब इस बॉल को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इनिशियल में टाइम 0 था, लेकिन ये आपसे पूछा है कि 2 सेकंड के बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ और था, यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। अब 2 वेलोसिटी आ गया तो यानी कि अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब ये क्या होता है न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन? तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। उसी तरह टाइम और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए न्यूटन का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? उन्होंने कहा था कि जो v होता है यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होता है। उसी तरह s क्या होता है? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है और उसी तरह से एक और होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब v क्या है? तो v आपका फाइनल वेलोसिटी है, याद रखिएगा। उसी तरह से जो आपका u है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। अब आपका एस क्या है? तो एस आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है ये। उसी तरह से टी क्या हो गया? टाइम हो गया और ई आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन भी हो गया या फिर जी भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो केस लगेगा जी का लगेगा और जी हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, अब हम अगर यहाँ पर सवाल को देखें और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएँ तो हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन बैठ रहा है, यानी v बराबर u प्लस at लग रहा है। अब मेरे पास u प्लस अब a की जगह g है, लेकिन g के अपोज़िट डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं, तो यानी कि अब हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा u माइनस gt के बराबर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी v है, 20 दिया हुआ है, g आपके पास नहीं दिया है तो 10 ले लीजिए, टाइम 2 सेकंड है, तो 20 में से 20 जाएगा 0, यानी कि जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो कितना आ गया? 0। अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है और यहाँ पर तो v फाइनल की ही बात की जा रही थी आपसे, तो v फाइनल कितना है आपके पास? 0 है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 0। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल में ही आप गलत करके आते हैं। अब अब आई होप अब आप गलत नहीं करेंगे ऐसे सवालों को, मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल काफ़ी आसान सा है, आपके पास मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो आपको निकाल देना है हाफ इंटू 22 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 2 11 22, तो 11 को 25 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 275। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका 275। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपको बस बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है वो 120 जूल दिया हुआ है और ये बराबर किसके होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आपसे वेलोसिटी पूछा है तो 120 की वैल्यू हाफ हो गई, मास आपको 15 दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा है। ये हो जाएगा 15 8 120, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 और 2 गुना हो जाएँगे तो 16 हो गया। यानी v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड होगा तो देखिए ऑप्शन में ये मत मार के आ जाइएगा।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की साइंस की क्लास यहीं तक रखेंगे, अब आगे की क्लास कल देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाते चला जा रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज़ कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएँगे, तो एक काफ़ी अच्छा नोट्स तैयार होगा, जिसमें कि आपको रिवीज़न करने में काफ़ी सहूलियत होगी और चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसी तरह के आपको सवाल पूछे जाएँगे। केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग होगी, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।